दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाकर के रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अब आपको दे रहा है बिना जॉब के वीजा। जी हां दोस्तों, अब आप भी बिना किसी जॉब के, बिना किसी एम्प्लॉयर को ढूंढे ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हैं दोस्तों, और वहां की परमानेंट रेजिडेंसी लेकर के वहां का सिटीजन बन सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप अपने परिवार वालों को बुला सकते हैं वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इन्वाइट वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और तो और आपको जो है सैलरी, इतनी अच्छी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों कि पूछिए मत। आज की इस वीडियो में आपको इसी वीजा के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बिना किसी जॉब के वीजा मिल सकता है। लेकिन क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या कॉस्ट लगने वाली है दोस्तों, और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी जो दोस्तों आपको इस वीजा के बारे में बता देने वाला हूं, और किस तरीके से आप ये वीजा ले सकते हैं बिना जॉब के, ये बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हां, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम कोई जॉब और वीजा नहीं देते हैं, तो प्लीज हमसे जो है इस वीजा के बारे में जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप पे मत आइएगा, या फिर हमसे जो है इस वीजा के को मांगने के लिए मत आइएगा व्हाट्सएप के, सर हमको ये वीजा चाहिए, हमको दे दीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाने का खर्चा बता दीजिए। सारी की सारी जानकारी वीडियो में दे रहा हूं मैं आपको दोस्तों, आप प्लीज एंड तक बने रहिए, सब कुछ देखिएगा। मैं आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पर ले जाकर के इस वीजा के बारे में जानकारी दूंगा, तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। यानी कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचेगी वो सारी की सारी 100% ट्रू होने वाली है, ऑथेंटिक होने वाली है। बस एंड तक बने रहिए, और वीडियो में जो है जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं उसको सही तरीके से समझिए और सुनिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी कंट्री में अगर आप नॉर्मली वर्क वीजा लेना चाहते हो तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस हो सकता है, जिसके लिए जो है एजेंट वगैरह ज्यादा चार्ज करते हैं कि भैया हमें 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, हम आपको जॉब देंगे। जॉब भी कैसे देंगे? कम सैलरी वाली जॉब देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलवाएंगे, आपको वहां भेजेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जो है 6 से 7 महीने 8 महीने वो खा जाते हैं एजेंसी वाले, और पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं। और अगर आप खुद से जॉब सर्च करना चाहो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है दोस्तों। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कल ही जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो परसों जॉब मिल जाएगी, नहीं। आपको जो है अगर आप खुद से जॉब्स ढूंढना चाहते हो वर्क वीजा लेने के लिए तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये वीजा जो है दोस्तों, इसमें आपको जॉब्स नहीं ढूंढना है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि आपके पास ऐसे स्किल्स हैं, आपके पास ऐसी कला है जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है काम आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम आने वाली है। अगर आप ये प्रूव करने में सफल हो जाते हो दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपको बुलाएगी भी और इतने सारे बेनिफिट्स भी देगी दोस्तों, ठीक है। पीआर दे देगी यार, आप सोचो, आपको वहां का निवासी बनने के लिए बोल देगी कि भैया लीजिए परमानेंट रेजिडेंसी, आप यहीं पर रुक जाइए, हमारे साथ काम कीजिए, हमारी कंपनी में काम कीजिए और सैलरी लीजिए, ठीक है। परिवार को बुलाना, परिवार को भी बुला लीजिए। इतने बेनिफिट्स क्यों दे रही है? अगर आप उनको बता दो कि भैया दम है मेरे में, ठीक है। वो दम कैसे आप प्रूव कर सकते हो? देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं आपको जिस वीजा के बारे में, इस वीजा का नाम है ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, जिसे सब क्लास 189 भी कहते हैं। इसमें किसी जॉब की जरूरत नहीं है आपको, इसमें बस आपको जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि देखो मैं जो है ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूं, फिर वहां के बंदे देखते हैं कि हाँ ये बंदा ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। आपके जो है चीज़ों को देखते हैं, आपकी एज देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपके स्किल्स देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद वो जज करते हैं कि क्या ये बंदा आने लायक है। अगर आने लायक होते हो दोस्तों तो आपको इनविटेशन दिया जाता है, इनविटेशन टू अप्लाई जिसे कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाएगा दोस्तों तो आप अपने वर्क वीजा के लिए हासिल कर ले, मतलब वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में भी कुछ सारी चीजें होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको पॉइंट्स अर्न करने होते हैं दोस्तों। हर चीज पे जो है, हर एक फैक्टर पे जो है आपको पॉइंट मिलता है। अगर आप एज वाले फैक्टर को पास कर जाते हो दोस्तों तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको सही तरीके की इंग्लिश आती है, अगर आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश आती है या फिर इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश आती है, तो उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला जुला के जो आपको जो है पॉइंट्स अर्न करने होते हैं दोस्तों, और वो पॉइंट्स होते हैं 65 पॉइंट्स, ठीक है। और जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि आप सपोज इंडिया में 100-150 लोग, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 150 लोग जो है इस स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन 150 लोगों की लिस्ट में आपको रखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि पॉइंट्स के हिसाब से कौन सबसे बढ़िया बंदा है, ठीक है। अगर आप उस पॉइंट की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए, या फिर मतलब सही जगह पे आ गए, जितना कोटा सेट किया जाता है दोस्तों उस कोटे में आ गए, तो आपको जो है इन्विटेशन टू अप्लाई दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आ जाओ, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको जो है डायरेक्ट स्क्रीन से दे देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि भैया और क्या क्या चीजें जो है एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया के थ्रू जो है आपको होकर के गुजरना पड़ता है दोस्तों, अगर आप ये वीजा लेना चाहते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मैं आपको लेकर आ चुका हूं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। यहां पर आपको जो है अलग अलग टाइप के वीजास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा के बारे में, जो कि है पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम, यानी कि इसमें आपको पॉइंट्स अर्न करने होते हैं। ये पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम इसीलिए इसको कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है दिस वीजा लेट्स इनवाइटेड
वर्कर्स विद स्किल्स वी नीड टू लिव एंड वर्क परमानेंटली एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा भी नहीं है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके काम करोगे। अगर आपको इन्विटेशन मिल जाता है दोस्तों तो आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो और रह सकते हो और साथ साथ पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसमें ये भी आपको जो है ऑप्शन मिलता है, चॉइस मिलती है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं स्टे के बारे में बताया जा रहा है, स्टे आप परमानेंटली कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट क्या होने वाला है, कॉस्ट जो है इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने वाला है 4640। इसको अगर इंडियन डॉलर्स में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 2.5 लाख रुपए के करीब होता है दोस्तों। अगर आप ये वीजा लेना चाहते हैं तो इतनी फीस आपको भरनी पड़ सकती है। ठीक है, और क्योंकि इसमें आपको स्पॉन्सर नहीं ढूंढना है पहले से, और इसमें आपको कोई स्पॉन्सर मिलेगा भी नहीं, एम्प्लॉयर मिलेगा भी नहीं, तो स्पॉन्सरशिप की मतलब आप नीड छोड़ दीजिए, यहां से हटा दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं दोस्तों कि ये वीज़ा जो है आपको एजेंसी से सस्ता पड़ेगा। एजेंसी वाले तो भाई 10-12 लाख रुपए ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं वो देखते रहिएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होने वाला है, प्रोसेसिंग टाइम के लिए जो यहाँ पर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम टूल दिया गया है दोस्तों। हर एक कंट्री का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम होता है। इस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम टूल पर जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं इंडिया से अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरे को इतना टाइम लगने वाला है। वो चीज़ आप खुद से कर लेना क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी मैं आपको ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, तो उसके लिए बस वीडियो में बने रहिए। बाकी ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। जो भी मैं वीडियोस में अभी लिंक बताने वाला हूं या फिर जिन वेबसाइट्स पे लेके जाने वाला हूं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उन लिंक्स पे जाकर के खुद से क्लिक करके आपको जो है जानकारी लेनी है दोस्तों। थोड़ा कुछ आप भी मेहनत कीजिए, बाकी एक एक लाइन करके तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूं। ठीक है, विद दिस वीजा यू कैन, इस वीजा के साथ आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद जो आपके एलिजिबल रिलेटिव्स हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी को भी उठा करके आप ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं, नहीं, जो एलिजिबल हैं, जो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बुला सकते हो और इनवाइट कर सकते हो, स्पॉन्सर भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी अगर आप इस वीजा के तहत वहां जाते हो तो ये आप एकदम पावरफुल बंदे हो जाओगे कि हाँ किसको आना है बताओ, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन भी बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए अलग होती है, वो आप चेक कर सकते हैं बाद में। अभी पहले वीजा के बारे में जान लेते हैं, वीजा मिल जाए तब तो भाई सिटीजन बनेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, यहां पर चेक योर एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, सी ऑल कंडीशंस का ऑप्शन मिलेगा। तो चेक योर एलिजिबिलिटी पे जाकर के जो है आप क्लिक करके एलिजिबिलिटी ले सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं वो भी। लेकिन पहले यहां पर देख लेते हैं, लिखा हुआ यू मस्ट, यानी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो है जरूरी हैं जो आपको बाहर ही बताए जा रहे हैं दोस्तों। आपके पास जो है एक ऑक्यूपेशन होनी चाहिए जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, यानी कि अगर आप किसी भी टाइप का काम कर रहे हो और अगर आप उसी काम करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, वही पर्टिकुलर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आपको जॉब नहीं ढूंढनी है, बस आपके पास ऑक्यूपेशन होना चाहिए, आपको वो काम करना आना चाहिए दोस्तों। और वो काम की नीड जो है मतलब वहां पर जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर वो काम शामिल होगा दोस्तों तो आपको जो जॉब मिल सकती है। यहां पर क्लिक करके जो आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में भी जान सकते हैं। यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन सी जॉब्स को जो है मतलब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर वहां जाकर के काम कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सब कुछ आपको, अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब अवेलेबल है वहाँ पर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, एक्टर है, उसके बाद एक्टर, डांसर एंड अदर एंटरटेनर्स, एक्चुअरी, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक्यूपंक्चरिस्ट। उसके बाद यहाँ पर वीज़ाज भी लिखे गए हैं दोस्तों कि मतलब इस जॉब के लिए कौन कौन से वीज़ा आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैनेजर वगैरह वगैरह आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, और ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं। आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आप खुद से आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में शामिल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ यू मस्ट हैव अ सूटेबल स्किल्स असेसमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन। आपको जो एक स्किल असेसमेंट लेना होता है दोस्तों, स्किल असेसमेंट यानी कि आप जो काम करते हो उसकी जो है जांच आपको करवानी होती है कि देखो ये ऑस्ट्रेलिया के लायक है या नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी बैठी हुई हैं जो आपका स्किल असेस करेंगी और आपको सर्टिफिकेशन देगी। ठीक है, वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भैया ये बंदा जो है ऑस्ट्रेलिया के नियमों के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के काम के हिसाब से काम कर सकता है, इसके पास ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस के हिसाब से स्किल्स हैं, तो वो सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करेगी दोस्तों। और वो सर्टिफिकेशन आप जब वीज़ा में लगाते हो तभी आपको ये वीज़ा मिलता है, ये ज़रूरी चीज़ है। स्किल असेसमेंट होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि स्किल असेसमेंट कैसे करवाएं और किन अथॉरिटीज से करवाएं, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए जो है जानकारी निकाल के रखी है दोस्तों। चिंता क्यों कर रहे हो, आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर ये भी देखो, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है असेसिंग अथॉरिटीज, स्किल असेसमेंट के लिए असेसिंग अथॉरिटीज जो कि जांच पड़ताल करती हैं। यहां पर आपको जो है बकायदा हर एक फील्ड की, हर एक सेक्टर की जो है असेसिंग अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। आर्किटेक्चर से रिलेटेड असेसमेंट करवाना चाहते हो तो वहां पर ये भी लिंक दी गई है दोस्तों। इस लिंक पे मतलब इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप फीस के बारे में जान सकते हो, चार्जेस वगैरह जो भी है इनके, टाइम क्या लगता है, वो सब कुछ जान सकते हो दोस्तों। प्रोसीजर वगैरह के बारे में जान सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स लिमिटेड, सोशल वर्क का अगर आपको स्किल असेसमेंट करवाना है और एजुकेशन
केयर क्वालिटी का अगर करवाना है, ट्रेड्स वगैरह का करवाना है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करवाना है, सब कुछ करवा सकते हो। क्वांटिटी सर्वेयर से रिलेटेड स्किल असेसमेंट करवाना है, नर्सिंग से रिलेटेड, रजिस्टर नर्सेज से रिलेटेड, हर टाइप का जो है, फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी टाइप का स्किल्स असेसमेंट करवाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको इस वेबसाइट पर सारी की सारी जानकारी मिलेगी। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर जाएंगे इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद जो है मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये देख से यहाँ पर ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया करके जो है एक वेबसाइट खुल गई है, असेस योर स्किल्स टुडे। ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया इज अ स्किल असेसमेंट सर्विस फॉर द पीपल विद ट्रेड स्किल्स गेन्ड ओवरसीज और इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पर्पस ऑफ माइग्रेशन। अगर आपने ओवरसीज यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं स्किल लिए हैं, स्किल गेन किए हैं, तो भैया अगर आप माइग्रेशन वगैरह करना चाहते हो तो ये आपके जो है स्किल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट योर असेसमेंट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पर शायद आपको जो है कहीं जॉब वगैरह, हाँ देखिए, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से मतलब जॉब के लिए, कौन से ऑक्यूपेशन के लिए जो है आप स्किल असेसमेंट करवाना चाहते हैं। जैसे फिटर वेल्डर हो आप, तो फिटर वेल्डर के लिए जो है आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको जो कुछ पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई नीड पॉइंट्स एडवाइस टू अप्लाई टू द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स फॉर पॉइंट्स टेस्टेड स्किल्ड माइग्रेशन वीजा, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जो है अगर आप इसके लिए करवाना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है। हैव यू ऑलरेडी हैड अ सक्सेसफुल स्किल्स असेसमेंट आउटकम फ्रॉम ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया। क्या आपने पहले मतलब सक्सेसफुल स्किल्स असेसमेंट करवाया है? नो पे क्लिक कर देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना दोस्तों, वैसे वैसे आपके पास जो और ऑप्शंस आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मतलब और भी चीज़ें आएंगी और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो। जैसे एक ये भी है दोस्तों, इस वेबसाइट पे भी जा करके आप अपना ऑक्यूपेशन डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर प्लम्बर डाल देता हूँ मैं, प्लम्बर डाल देते हैं। प्लम्बर डालने के बाद सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं जनरल प्लम्बर्स वगैरह वगैरह लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जो है नीचे आपको जो है फी चार्जेस और असेसमेंट के प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से आपको असेस किया जाएगा, आपके स्किल्स और नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको बताई जा रही हैं। आपके जॉब में क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी चाहिए, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो आपको जो है असेस किया जाएगा। 3-4 स्टेजेस में होगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा इसमें। खैर, मैंने आपको बहुत सारी असेसमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली जो है उन असेसमेंट अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पर जाइए। अगर आप भी एक्चुअली में इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना स्किल असेसमेंट जरूर करवाइए दोस्तों वीज़ा से पहले। तभी आप जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, तभी आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को कि देखो भैया मैं आना चाहता हूँ। वो जरूर मांगेंगे कि भैया आपके पास स्किल असेसमेंट है या नहीं होगा तो आप इस वीजा के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है दोस्तों। यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है यू मस्ट, ये मस्ट वाली चीजें हैं, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इनविटेशन मिलना चाहिए अप्लाई के लिए, यहां पर तीसरा पॉइंट जो है। और उसके बाद सेटिस्फाई द पॉइंट्स टेस्ट। पॉइंट्स टेस्ट जो आपका जो है होने वाला है दोस्तों, जो 65 पॉइंट आपको गेन करने हैं वो आपको जो है सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेता हूं। आपको और भी बता देता हूं, या तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, या फिर कभी आपने वीज़ा ले रखा है तो इस चीज़ को तो हटा ही देते हैं। अगर आप पहली बार वीज़ा ले रहे हैं तो आपको जो है इन्विटेशन चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ वी इन्वाइट यू टू। अगर हम इन्वाइट नहीं करेंगे तो आप वीज़ा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। खैर, आपको जो है सुटेबल स्किल्स असेसमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, कहाँ से आपको करवाना है। आपको जो है 45 साल से नीचे की उम्र का होना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप 45 साल के हो, आपने अप्लाई किया और मतलब वो कह रहे हैं कि उनके इन्विटेशन के बाद आप 45 साल के हो गए हो दोस्तों, तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए तब आप 45 साल से नीचे के होने चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बी एबल टू स्कोर 65 पॉइंट्स, जो कि चीजें मैंने आपको बताई हैं, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश, इन सारी चीजों पे जो है आपका ये 65 पॉइंट्स मैटर करने वाले दोस्तों। हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, आपकी समझने आना चाहिए, मतलब बेसिक और एवरेज से ऊपर की होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, मीट द स्किल्स रिक्वायरमेंट जो भी होंगे आपके स्किल्ड ऑक्यूपेशन की, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी करनी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं दोस्तों, वो अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आपको जो है वीजा मिल सकता है। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो आपको पूरा करना पड़ेगा, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट जो भी है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और ये नीचे की चीजें जो है आपके काम की नहीं है। हाँ, ये चीज काम की है, नॉट हैव हैड अ वीजा कैंसल्ड और अ प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड। अगर आपने इससे पहले कोई वीजा मतलब अप्लाई किया था और रिफ्यूजल आ गया है दोस्तों, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको जो है वीजा नहीं मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों। इस पूरी की पूरी जानकारी में बस हमें इतना ही पता चला है कि अगर
आप ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको जो है प्रूफ करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि भैया मैं हूं आपके लायक और आपकी कंट्री में काम करने लायक, बस मुझे जो है एक मौका दीजिए। यहां पर देख सकते हैं प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। प्रोसेस में आपको जूम करके दिखा देता हूं। पहले आपको चेक करना है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। उसके बाद इन्विटेशन का वेट करना है दोस्तों। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के बाद जो है अप्लाई कर देना है 60 दिनों के अंदर अंदर। जैसे इनविटेशन मिला आज, और आज के 2 महीनों के अंदर अंदर जो है आपको वीजा के लिए अप्लाई कर देना है। उससे अगर लेट करते हो तो आपका जो है वीजा मिलने का चांसेस जो है खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम के बारे में। स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा जिसे हम कहते हैं दोस्तों, स्किल्ड माइग्रेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं ये वीजा बिना किसी जॉब और एम्प्लॉयर के, तो बस मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि लग जाइए जल्दी से जल्दी स्किल असेसमेंट वगैरह करवाने में और प्रूव करने में कि भैया हाँ हो, आप में दम है। ठीक है, साथ ही अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन तो है ही अवेलेबल हमेशा, 482 वीजा यानी कि स्पॉन्सरशिप वीजा। आपको उसके लिए क्या करना है, स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूंढनी है दोस्तों, या फिर कुछ ऐसी जॉब्स ढूंढनी है जिनके लिए आपको स्पॉन्सरशिप दी जा सके, या फिर जिनके लिए आपको जो है ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा सके काम करने के लिए। वो जॉब्स अगर आप ढूंढ लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है सब क्लास 482 वीजा मिलता है और आप वहां जाकर के 4 सालों तक के लिए रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल है। साथ ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स में लगाने के लिए सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपका सीवी और कवर लेटर बना के तैयार करेंगे बहुत ही कम दाम में। तो आई होप आपको जो है आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।